नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर विल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता ही होगा CISF हेड कांस्टेबल 2019 की वैकेंसी थी, जिसकी आंसर की वो कल जारी हो चुकी थी। अगर आपने चेक कर लिया तो अच्छी बात है, अगर चेक नहीं किए तो जाकर चेक कर सकते हैं। कहाँ पे चेक करनी मैं आपको बता दूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और आपके कितने राइट हो रहे वो देख सकते हैं। तो उस आंसर की चेक करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों से मैंने पूछा था, यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से विभिन्न तरीके से पूछा था। मैंने पता करके CISF हेड कांस्टेबल 2019 की वैकेंसी की कट ऑफ आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम सब कुछ वो बात करने वाले कट ऑफ के बारे में कि आपको कट ऑफ कितनी रहने वाली, आपको टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और एक पोस्ट पे कितने स्टूडेंट, कितने विद्यार्थी है, टोटल कितनी पोस्ट है और टोटल कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, और एवरेज स्कोर क्या हो रहा है आंसर के आने के बाद। उस आधार पर, इन सभी पॉइंटों के आधार पर हमने ये कट ऑफ आपके लिए निकाली है। तो एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हम, और फिर हम कट ऑफ निकालने वाले कि इतनी कट ऑफ आपके रहने वाली टाइपिंग के लिए, और आपको टाइपिंग करनी चाहिए अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो, और फाइनल सिलेक्शन इतने नंबर पर होना है, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर कोई सरकारी जॉब से जुड़ी अपडेट और CISF हेड कांस्टेबल से जुड़ी अपडेट आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो चलते हैं एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका एग्जाम कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम 3 दिन चला था, यानी कि 23 जुलाई, और एक चला था 30 जुलाई, और एक चला था 6 अगस्त। 23 जुलाई, 30 जुलाई, 6 अगस्त को आपका एग्जाम चला था। 3 दिन आपका एग्जाम चला था। ये आपकी एग्जाम डेट, यानी कि लास्ट तारीख 6 अगस्त को आपका एग्जाम खत्म हो गया था, और कल ही आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी, यानी कि 10 अगस्त को आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी ऑफिशियल। और टोटल पोस्ट कितने इसमें मैं आपको बता दूं, 429 पोस्ट है। ये 2019 की वैकेंसी है, उसमें 429 पोस्ट है। तो 429 तो तब की समय थी, उसके बाद की पोस्ट के बारे में अपडेट नहीं दिया। इसके मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें पोस्ट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इसमें 4 साल हो गए, 4 साल में कुछ तो वैकेंसी इंक्रीज की जाएगी बिल्कुल। लेकिन आप 429 एक बार लेकर चलते हैं, लेकिन बढ़ तो जाएगी, ये तो ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं। इसके बाद अगर उपस्थित विद्यार्थियों की बात की जाए, टोटल कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, तो कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए ये मैं परसेंटेज के आधार पर नहीं बताऊंगा कि 60%, 40%, ऐसे नहीं बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे बताते हैं। मैं आपको एवरेज विद्यार्थी बताऊंगा कि इसके आसपास, वो भी हम सबूत के साथ किस तरीके से बताएंगे आपको। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में कल जो नोटिस जारी हुआ था आंसर की का, उसमें लिखा था कि आपका 100 शिफ्ट में पेपर पूरा हो गया था, और ऑल ओवर इंडिया में 55 सेंटर थे टोटल। तो मैं आपको बता दूं कि एक सेंटर पे एक दिन में कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। एक शिफ्ट में एक सेंटर पे, अब मान के चलते हैं कि 100 विद्यार्थियों ने पेपर दिया था। इससे भी कम ही दिया होगा, ज़्यादा तो नहीं दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से पूछा था, वो बता रहे थे कि 80 में से 40 विद्यार्थियों ने, 70 में से 35 विद्यार्थियों ने ऐसा एग्जाम दिया, 50 में से 30 विद्यार्थियों ने, इस तरीके से बता रहे थे कि इतने विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं। वो बोल रहे थे कि मेरी शिफ्ट में इतने विद्यार्थी, उनमें से इतने उपस्थित हो रहे हैं। इसके आधार पर मैंने निकाला है कि एक शिफ्ट में 100 विद्यार्थी एक सेंटर पर हो रही थी। पूरे दिन में आपकी 2 शिफ्ट हो रही थी, यानी कि एक सेंटर पर एक शिफ्ट में कितने 200, और पूरी टोटल एक सेंटर पर कितने विद्यार्थी, 3 दिन एग्जाम चला तो टोटल हो जाएंगे 700 विद्यार्थी, यानी कि एक सेंटर पर 700 विद्यार्थी ने एग्जाम दिया। और टोटल कितने सेंटर है, टोटल 55 सेंटर है। जब हम 55 को 600 से गुणा करेंगे, 7×5 या एक लग जाएगा 3, 7×5 और 3 33, यानी कि 33,000 विद्यार्थियों ने। इसके आसपास अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं तो 40,000 मान लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा विद्यार्थियों ने एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों 2019 की वैकेंसी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी, यानी अच्छी खासी पढ़ाई में थे, उन्होंने कहीं सिलेक्शन ले लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी जिन्होंने जॉब को छोड़ के कहीं और लग गए, कोई काम पे वर्ग गए, कोई सरकारी, कोई प्राइवेट काम में लग गया है। लेकिन अब कुछ ही बचे हुए विद्यार्थी, 40% के आसपास, या मान लीजिए इससे कम ही विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं 40,000 के आसपास विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है आपका। इससे ज़्यादा विद्यार्थियों ने एग्जाम नहीं दिया। कोई कुछ भी बोले, ये मैंने सबूत के साथ आपको बताया कि 40,000 ने किस प्रकार एग्जाम दिया होगा। अब एक सीट पर कितना कंपटीशन होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला है आपके कट ऑफ में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, ये मैं आपके कंप्लीट कर दो। ये आपके डाउट, तो कितने गुना को बुलाया जाएगा, 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। टोटल पोस्ट कितनी, 429, लेकिन बढ़ भी सकती है। मैंने आपको बताया इसके 10 गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस की। तो कितना, 4,290, 4300 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा आपके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। 4300 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। अब कंपटीशन कितना होने वाला है एक सीट पे मैं आपको बता दूं, टोटल कितने, 40,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। मान के चलते हम कि 4,000 विद्यार्थियों को नेक्स्ट प्रोसेस यानी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और टाइपिंग में भी बाहर किया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी टाइपिंग में बाहर होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर पे आपको टाइपिंग करनी चाहिए। तो एक सीट पे कितना है, 3 0 से 3 0 काट लो, 4 का भाग एक बार जाएगा, यहाँ पे 10, यानी कि एक सीट पे 10 विद्यार्थी, उनमें से तैयारी तो 4 या 5 बच्चे कर रहे होंगे। इससे कम विद्यार्थी, यानी अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है, फिर इसमें मैं आपको बता दूं कि कम ही रहने वाली, कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली, क्योंकि 4 या 5 विद्यार्थी, अच्छे खासे विद्यार्थी आ रहे हैं। बाकी SSC की सीट पे आपने देखा होगा, एक सीट पे 100 200 विद्यार्थी आते हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र और मात्र 10 विद्यार्थी, वो भी सब कुछ मिला के। लेकिन अगर अच्छी खासी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लिया जाए, 3 या 4 विद्यार्थी आपके रहने वाले एक सीट पे।
तो ये तो होगी 1 मिनट की बात। अब हम बात कर रहे थे एवरेज स्कोर, यानी कि ज़्यादातर विद्यार्थियों के कितना स्कोर हो रहा है। वैसे तो आपको पता ही होगा, अलग अलग एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट को एग्जाम हुआ था, यानी कि शिफ्ट में आपका एग्जाम खत्म हुआ था कुल मिलाकर। तो किसी के पेपर सरल आया था और किसी के पेपर हार्ड आया था, लेकिन आपके हार्ड आया तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था, कम स्कोर हो रहा है, तो आपकी नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगी वो मैं आपको कल वीडियो में सब कुछ बता दिया था। तो एवरेज स्कोर ज़्यादातर विद्यार्थियों के कितना स्कोर हो रहा है वो मैं आपको बता। तो मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में 25 में से प्रत्येक सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन था, 25 नंबर की। तो मैथ्स की बात की जाए तो 20 के आसपास स्कोर हो रहा था ज़्यादातर विद्यार्थियों का। और रीजनिंग की बात की जाए तो 22 के आसपास हो रहा था। और उसके बाद अगर हम रीजनिंग और मैथ्स हो गया, अब जीके जीएस की बात करते हैं। ये जीके जीएस गलत लिख दिया, इसके नीचे आप लिख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से। तो हिंदी या इंग्लिश की बात की जाए तो 19 के आसपास स्कोर होता है। और जीके जीएस की बात की जाए तो जीके जीएस थोड़ा हार्ड था, इसमें 13 के आसपास स्कोर हो रहा था। अब हम इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सब कुछ काउंट करेंगे तो ये 9 और 3 तो 5, यानी कि ये 70 74 हो जाएगा। यानी कि 74 के आसपास एवरेज स्कोर, यानी कि ज़्यादातर विद्यार्थियों का इसके आसपास स्कोर हो रहा है। आपका पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था तो इसमें और ऐड हो जाएंगे 2 3 4 5 क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, इस तरीके से आपके हो जाएंगे। अगर आपके पेपर का लेवल सरल था तो हो सकता है 74 से ज़्यादा अंक आ रहे हो और 74 से कम भी आ रहे हो, तो आपको घबराने वाली बात नहीं, एवरेज स्कोर है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ। इन फाइनली सब कुछ पॉइंट पे हम बात करते हुए आधार मानते हुए अब हम कट ऑफ पे बात करते हैं कि आपके कितने रहने वाली कट ऑफ। तो इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी को देख लेते हैं। ये कट ऑफ मैं टाइपिंग के लिए आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि टाइपिंग अगर आपका इतना स्कोर हो रहा है तो फिर आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन आप पूछोगे फाइनल सिलेक्शन के लिए और ऊपर जाएगी तो फिर हमारी टाइपिंग की हुई क्या काम आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हो सकता है जिस भी बंदे की 90 प्लस स्कोर हुआ है वो भी टाइपिंग में बाहर हो जाए, और हो सकता है 74 प्लस जिसके स्कोर हुआ है वो भी टाइपिंग के अंदर आ जाए, यानी कि उसकी टाइपिंग क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पता ही होगा ये हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, इसमें टाइपिंग तो थोड़ी हार्ड होती है। आपने किसी ने कुछ बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं टाइपिंग थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ये एग्जाम है, हेड कांस्टेबल की ये पोस्ट है। तो टाइपिंग थोड़ी हार्ड होगी, हो सकता है 95 प्लस वाले के भी टाइपिंग में बाहर हो जाए और 75 प्लस वाला भी पास हो जाए। तो इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते इसी ऊपर जाएगी। तो मैं आपको बता दूं जिसकी टाइपिंग पास होगी उसकी चांस है फाइनल सिलेक्शन होने के, मैं बिल्कुल इस तरीके से बता दूं। लेकिन बहुत सारे वैसे मैंने उनसे सुना है कि आपकी टाइपिंग की कट ऑफ इतनी रहना, लेकिन फाइनल सिलेक्शन इतने पे नहीं होगा, तो फिर टाइपिंग करने का क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो फिर आप टाइपिंग कीजिए और आपके फाइनल सिलेक्शन होने के भी चांस है। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था किस तरीके से आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है। तो एक एक कैटेगरी वाइज हम देखते हैं कि कितनी कितनी आपकी रहने वाली कट ऑफ। इतने से अगर आपके नंबर ऊपर है तो आप फिर टाइपिंग करना आज ही शुरू कर दिए, आज ही नहीं अभी से शुरू कर दीजिए। वैसे आपने शुरू तो कर दी होगी पहले से ही। तो दोस्तों जो भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी का विद्यार्थी है वो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी 75 यानी कि 75 प्लस, क्योंकि एवरेज स्कोर 100 रहा, तो आप मान लीजिए कि इसके आसपास अगर 75 से ऊपर आपका स्कोर है तो फिर आप आज ही टाइपिंग करने लग जाइए। और इसके बाद एससी की हम बात करते हो, एससी की 70 प्लस अगर आपका स्कोर है तो फिर आप टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो आपने शुरू कर दी होगी मुझे उम्मीद है। और एसटी की बात की जाए तो आपके 75 प्लस स्कोर है तो आप टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। आपकी फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है, किस तरीके से चांस है आपको पता ही होगा। और ये आपके अगर आपके स्कोर हो रहा है तो फिर अच्छा स्कोर है, आप टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत ही कम विद्यार्थियों की उपस्थिति रही है, बहुत लंबा टाइम हो गया है भर्ती को, तो इसके आसपास ही आपकी रहने वाली है जो कट ऑफ रहने वाली है फाइनल सिलेक्शन के लिए भी आपका हो सकता है। तो दोस्तों और कोई जानकारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, तुरंत कोई सूचना या नोटिस आएगा चाहिए सबसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगली सूचना के साथ। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।